रहा है। खुद सिफारिशात वज़ीर आला की इससे ज़रा सा कम पीरियड की थी, कुछ की इससे ज़रा सा ज़्यादा की थी, लेकिन आखिर में मुश्तरका तौर पर यह फैसला हुआ कि 9 मई तक मौजूदा सूरत हाल जो है वो बरकरार रखी जाएगी। दूसरा जो आज फैसला हुआ, हम आपको पिछले कोई हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले भी हमने बताया था कि जिस तरीके से हमने आगे लेकर चलने मामलात को, वो एक कौमी सलाहियत पैदा करनी है कि हम उन लोगों तक पहुंचने की सलाहियत बढ़ाएं कि जिनको ये मर्ज लग चुका है, उनकी तशख़ीस करने की सलाहियत बढ़ाई जाए टेस्टिंग के ज़रिए। उसके बाद उन लोगों से जो लोग राब्ते में आए हैं, उन लोगों के साथ जो है वो उन तक पहुंचा जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, ताकि जितना हम जल्द पहुंच सकेंगे उन लोगों तक जिनके ऊपर जिनको ये मर्ज लगा है और उनके इलाज की जो ज़रूरत है वो इलाज कर सके, और उनको जो दूसरों से ज़रा सा अलग रखना है वो कर सके, उतना ही हम मौसर तरीके से इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। और साथ साथ ये भी एक कम से कम एक लोगों का रोज़गार का ज़रिया चलता रहे और मईशत चलती रहे, वो भी हम साथ साथ कर सकते हैं। और ये जो निज़ाम जिसको तकनीकी इस्तिलाह के अंदर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का नाम दिया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं, वो उसका एक पायलट टेस्ट किया गया था। वो पायलट टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए, उसको देख के हमने फिर फाइन ट्यून करके इस निज़ाम को फाइनलाइज किया। पहले नेशनल कमांड सेंटर में चीफ सेक्रेटरीज के साथ मुशावरत हुई, फिर उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ हुई, फिर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुशावरत हुई, और आज उसकी हतमी मंजूरी जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दे दी गई है, और वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने इसकी मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह ताला कल से ये नेशनल जो सिस्टम है हमारा वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये निज़ाम जो है ये चलता है हमारी एपेक्स बॉडी, यहीं से नेशनल कमांड सेंटर से ये मैनेज भी किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन उसके बाद वो नीचे सूबों की मुकम्मल इसके अंदर सिर्फ मुशावरत नहीं बल्कि उसकी ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमल दरामद है, वो होना भी जो है वो सूबों के ज़रिए होना है, और वो नीचे तहसील के लेवल तक जाता है। जो सूबाई इंतज़ामिया की हमारे लोग हैं और सूबाई हेल्थ मिनिस्ट्रीज के जो लोग हैं वो इसके अंदर भरपूर शिरकत करेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इदारे हैं वो इदारे इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे, और इसके अंदर वफाकी सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी, और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, अब जबकि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी, वो पावर डिवीज़न ने अपने फैसला फाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है, जो एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है, जहाँ पहुँचे हैं 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है, और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का,
تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 1,20,00,000 خاندانوں تک پہنچا جائے گا اور 144 ارب روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہم نصف اس کا مکمل کر چکے ہیں. بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہو رہا ہے, تو وہ بھی الحمدللہ چلتا رہے گا, رمضان کے اندر بھی یہ جاری رہے گا. آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, ہم سب کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اہم ترین مہینہ ہوتا ہے, عبادت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے. اور امید یہ ہے کہ نہ صرف ہمیشہ کی طرح جس طرح مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن اس سال خاص طور پہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی کمزور چیز ہے, انسان جو ہے وہ بہت جلد اس کے اوپر اچھے دن آتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ قدرت کو کوئی چلا رہا ہے اور ہمیں کسی مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے. لیکن جب مشکل آتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے. تو یہاں پہ تو بحیثیت مجموعی ایک قوم کے نہیں, بحیثیت انسانیت کے ایک بہت بڑا ایک جو پچھلے 2 ماہ 3 ماہ کے اندر جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے, یہ تمام ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم اس زمین پر کس لیے آئے ہیں. تو میری تو امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس رمضان کے اندر جتنی عبادت ہوگی وہ ایک عام رمضان سے بھی زیادہ عبادت ہوگی. لیکن یہ عبادت کرتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے. آپ نے اور دوسرے انسانوں کا جو آپ نے حق ادا کرنا ہے, اس میں سے ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک کوئی شر نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور تک بیماری نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو. اور اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی بھی ہیں, اور یہ عام طور پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور کچھ پچھلے 1 ہفتے کے اندر آیا ہے کہ ذرا لوگوں نے بد احتیاطی میں ذرا اضافہ ہوا ہے. لیکن مجموعی طور پر پاکستانیوں نے دکھایا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بحیثیت قوم, تو جو مشکل سفر بھی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی گامزن ہو کے اور کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں. بہت زیادہ سماجی ہمارے جو معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ ہے, ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے, اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اور تو یہ تو اس سے پہلے ہی کر سکے. لیکن پھر میں کہوں گا رمضان کے ماہ کے اندر جس ماہ کے اندر آپ کو آپ کی جو رشتہ ہے, آپ کی اور ہم سب کی جو نسبت ہے اپنے خالق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جب اس کی یاد دہانی اتنی زیادہ ہو تو یہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ بھی اتنی ہی ہمیں زیادہ یاد رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ رہے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی سائنٹیفک بنیاد کے اوپر جو ماہرین ہیں اس سبجیکٹ کے, ایپیڈیمولوجسٹ ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, ان کی مدد سے مستقل یہ کرتے رہے ہیں کہ آگے دیکھا جائے آج سے 2 ہفتے بعد, آج سے 4 ہفتے بعد, آج سے 2 مہینے کے بعد یہ بیماری کے پھیلاؤ کہاں تک جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو صحت کے نظام کے اندر صلاحیت میں کو بڑھانا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہمیں N95 ماسک کی ضرورت ہے, وینٹیلیٹرز کتنا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, ہاسپٹل بیڈز کی کتنی ضرورت ہے, ICU کی ریکوائرمنٹ, آکسیجنیشن کی ریکوائرمنٹ, یہ ہم سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. آج بھی ہم نے دوبارہ, اور یہ تقریباً ہر ہفتے کے اندر یہ ریویو دوبارہ ہوتا ہے, آج ہم نے بڑا خصوصی طور پہ بہت تفصیل سے ہم نے دوبارہ سے اس کا ریویو کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ ماہ آنے والا ہے, اگلا رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے, یہ فیصلہ کن مہینہ ہے. اگر ہم اس ماہ کے اندر وہ حفاظتی تدابیر جن کی احکامات بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں بتائی ہیں, ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں
ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں اور معاشرہ ایک اپنے اس سٹیج کی طرف اس طرف واپس جائے جو ایک ہماری عام زندگی ہوتی ہے. فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو سکتا ہے عید کے بعد. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی, اگر خدا نخواستہ ہم نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا, تو سب سے زیادہ مجھے جس بات کا خیال بار بار آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم عید کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں. رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, ابھی تک انہوں نے کرم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں خاص کرم کریں گے, لیکن صرف اس وقت جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے, آپ کے محلے والے وہ محفوظ رہیں گے, صحت یاب رہیں گے اور اپنی دلی خواہش کے مطابق اپنی عبادت بھی پوری کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. جی بالکل, وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلہ کیے گئے اس حوالے سے وہ امید کرتا ہوں کہ میں سحر اور افطار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاور ڈویژن کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 57 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کر چکے ہیں جو رقم ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ 69 ارب روپے اب تک تقسیم کر چکے ہیں, جبکہ یہ اور بھی مزید بڑھائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا ہوگا, SOPs بنا دیے گئے ہیں. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ رمضان میں سحر اور افطار کے لیے شیڈیول بنا دیا گیا ہے اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات جاری کر دی, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے سحر اور افطار میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. جی ہاں بالکل, وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام تر SOPs تیار کر لی گئی ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ احتیاط کرنا ہوگی, یہ نہ ہو کہ اس سے زیادہ مسئلہ ہو جائے, اس لیے بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے. اس طرح نہ ہو کہ ہمیں عید پر اس کو مزید سخت کرنا پڑ جائے. احتیاط کریں, گھروں میں رہیں, تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. اور اب خبروں کی تفصیلات میں آگے بڑھتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کے کمانڈرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ سرحد اور اندرونی سلامتی کی ذمہ داریوں پر خصوصی نظر رکھیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے یہ ہدایت اپنے زیر صدارت ہونے والی پرنسپل سٹاف افسران کو اسپیشل کانفرنس میں دی ہے. پاک فوج کے ترجمان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ بارڈر پر تعیناتی اور سیکیورٹی ٹاسک میں اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل کو جاری رکھا جائے. فوج کی روٹین اور ٹریننگ کو بھی جہاں تک ہو سکے جاری رکھا جائے. DIG SPR کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ رمضان کے دوران عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے سول اداروں کے ساتھ مل کر تمام تر دستیاب وسائل برائے کار لائے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور وہ اس ماہ مقدس کے دوران ہر قسم کے فکر سے بالاتر رہ سکیں. ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے شرکاء نے ان حالات میں بھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سخت نوٹس لیا. وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ملاقات کی ہے, جس میں قومی اسمبلی کے ورچوئل اجلاس منعقد کرنے سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسپیکر اسد کیسر نے وزیر اعظم عمران خان کو بجٹ سمیت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے متعلق مشاورت پر آگاہ کیا. اسد کیسر نے کورونا سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی تجاویز سے بھی آگاہ کیا. خصوصی کمیٹی برائے زرعی اجناس کی سفارشات کی تیاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں سے رائے لے کر فیصلہ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کی ویڈیو لنک کے ذریعے انعقاد کو بھی سراہا. عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں پارلیمان کو مؤثر اور فعال رکھنا انتہائی ضروری ہے. پارلیمنٹ عوام کی امنگوں کا ادارہ ہے. حکومت کورونا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے. موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کا مثبت کردار قابل تعریف ہے.
वजीर आजम इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों और मकामात की निशानदही की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रहे हैं, ताहम इसमें वक्त लगेगा। 75% दिहाड़ीदार मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद क्या कहा वो भी आपको बताते रहेंगे। और अब खबर यह है कि रमज़ानुल मुबारक में एक रोज़ कबल यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रमज़ानुल मुबारक में बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस भी दिया जाए। आल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज से आवाम महरूम हो गए। इस्लामाबाद समेत अक्सर शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। मुलाजमीन का कहना था कि जब तक तनख्वाहें बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, इस वक्त तक स्टोर्स नहीं खोले जाएंगे। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी का कहना था कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे समेत 5 मुतालबात मंजूर कर लिए। इसके बावजूद हड़ताल करना सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। दूसरी जानिब लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की हड़ताल के बायस आवाम सस्ते दामों अशया और ज़रूरिया की खरीदारी से महरूम हो गए। रमजानुल मुबारक से एक रोज़ पहले खरीदारी के लिए आने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद रीजन के 95 यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से फौरी नोटिस ले। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की हड़ताल के बायस शहरी मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर आ गए हैं। माह मुकद्दस की आमद से पहले ही मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। दालें 50 से 120 रुपए, आटा 20, घी 60 रुपए किलो तक महंगा हो गया। बेसन 50, चीनी 20, सुर्ख मिर्च 200, चाय की पत्ती 350 रुपए किलो महंगी हो गई। शरबत की बोतल में 50, साबुन की कीमतों में 30 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। फल, खजूर, सब्जी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी, जबकि मौसमी सब्जी की कीमतों में 20 रुपए किलो तक इजाफा किया गया। मुल्क भर में जुमा यौम तौबा और यौम निजात के तौर पर मनाया गया। मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद। सिंध में 3 बजे तक जारी रहने वाला लॉकडाउन खत्म। पंजाब की मसाजिद और उलमा कराम और नमाजियों ने फासला रखकर नमाज जुमा अदा किया। इस मौका पर पुलिस भी निगरानी करती रही। मुल्क भर में जुमा का दिन यौम तौबा और यौम निजात के तौर पर मनाया गया। सिंध में मुसलसल 5वें जुमे को भी नमाज जुमा के औकात में दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक लॉकडाउन जारी रहा। नमाज जुमा के बाद अल्लाह तबारक तआला के हुजूर अपने गुनाहों की बख्शिश और रहमत की दुआएं मांगी गई। मसाजिद में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद। सिंध में 3 बजे तक जारी रहने वाले लॉकडाउन खत्म। पंजाब की मसाजिद के उलमा और नमाजियों ने फासला रखकर नमाज जुमा अदा की। इस मौका पर पुलिस भी निगरानी करती रही। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन में सख्ती का इंदिया दे दिया है। मुराद अली शाह कहते हैं आने वाले 15 दिन बहुत अहम हैं। डॉक्टर्स ने भी खदशात का इजहार किया है। रमजान में नमाज तरावी घरों में पढ़ी जाए, सिर्फ इंतजामिया और मस्जिद का अमला ही नमाज तरावी पढ़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम में कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान किया गया। सिंध भर की मसाजिद में मुतय्यन लोग ही नमाज तरावी अदा कर सकेंगे, बाकी लोग घरों में नमाज तरावी अदा करें। उन्होंने कहा कि माहिरीन के मुताबिक कोरोना के हवाले से अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। उलमा कराम से दरख्वास्त है कि हुकूमत से ताउन करें और मसाजिद में इज्तिमात के फैसले पर नजरसानी करें। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि ये इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से इनहराफ नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह कर दिया, हमने फैसले डॉक्टरों और माहिरीन की मुशावरत से किए। वज़ीर आला ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शॉपिंग सेंटर्स फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया और कहा है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े इज्तिमात को रोकना होगा। आज जुमा के रोज सिंध भर में दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। तमाम दुकानें बंद रहेंगी। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात 237 हो गई। मरीजों की तादाद 11,155 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 237 हो गई।
सिंध में 73, पंजाब में 65, खैबर पख्तूनख्वा में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 8 और इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज मरीजों का इलाज जारी रखे हुए है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 642 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541, गिलगित बल्तिस्तान में बलूचिस्तान में 607, गिलगित बल्तिस्तान में 300, इस्लामाबाद में 214, जबकि आज़ाद कश्मीर में 55 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,31,365 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,849 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,527 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस 115 अजला में फैल चुका है। सबसे ज्यादा फैलाव पंजाब और सिंध में है। जुलाई तक पाकिस्तान में 2 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम न किए गए तो जुलाई तक पाकिस्तान में 2 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। आलमी अदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम पहले ही दबाव का शिकार है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कोरोना वायरस का फैलाव पाकिस्तानी मईशत के लिए तबाहकुन होगा। और अब खबर यह है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 27,25,000 से तजावुज कर गई। हलाक होने वालों की तादाद 1,91,000 हो गई। अब तक 7,45,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया खतरनाक वायरस कोरोना वबा की लपेट में है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 27 लाख से तजावुज कर गई है। 1,91,000 अमवात भी हो चुकी। तुर्की 1 लाख केसेस वाला 7वां मुल्क बन गया, जबकि जर्मनी 1 लाख सेहतयाब शहरियों वाला पहला मुल्क है। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे बड़ी तादाद स्पेन में है, जहां 2,13,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके। इटली में 1,89,973, फ्रांस में 1,58,183, जर्मनी में 1,53,129, बरतानिया में 1,38,078 और तुर्की में 1,01,790 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जापान में इटली के क्रूज शिप पे 91 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। चीन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोरोना की कोई हलाकत नहीं हुई। इंडोनेशिया ने आज से जून तक फ़िज़ाई और बहरी सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। माहिरीन के मुताबिक यूरोप में होने वाले आधे से ज्यादा अमवात क्लियर ह्यूमन्स में हुई हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने खबरदार किया है कि वायरस के साथ तवील अरसे तक के लिए रहना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रमजानुल मुबारक के हवाले से। मरकजी रोज़े हलाल कमेटी का इजलास, मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत उलमा, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात, वजारत मजहबी अमूर, स्पार्को और नेवी के हुक्काम की शिरकत। रोज़े हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि तमाम मसाजिद की इंतजामिया से अपील करता हूँ हुकूमत की तरफ से जारी 20 निकात पर अमल किया जाए। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। जो मसाजिद SOPs पर अमल नहीं करेंगी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्क की बुनियादों को करप्शन के कोरोना ने खोखला करके रख दिया है। करप्शन का खात्मा हुकूमत की सरे फहरिस्त एजेंडा है। अवाम के ताउन से कोरोना और करप्शन पर काबू पाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर महकमा सेहत को फंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी की हुकूमतों की करप्शन का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे और करप्शन करने वाले ऐश करते रहे हैं। अपोजिशन जमातों के पास कोरोना से निपटने का कोई नहीं बल्कि करप्शन बचाने का एजेंडा है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए। वक्त ज़ाया किए बगैर महकमा सेहत को फंड्स जारी कर दिए गए हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातें कोरोना वायरस जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। अवाम की जिंदगियों के मसले पर सियासत चमकाने की कोशिश काबिल मुजम्मत है। खाली बयानबाजी करने वाले आम आदमी का दुख दर्द क्या जानेंगे। जुबानी जमाखर्च से अवाम का साथ दिया जा सकता है, ना ही अवाम आपके साथ खड़ी हो सकती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूदा हालात में अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा है कि प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि आवाम की खदमत खोखले दावों से नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। फिरदौस आशिक़ अवान कहती हैं कि मुखालफीन सियासी मुनाफ़क़त तर्क कर दें,
अपोजिशन का दिल और नीयत साफ नहीं। अपोजिशन हर पल चाहती है कि इमरान खान नाकाम हो। वजीर आजम कोरोना से लड़ रहे हैं। नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। वजीर आजम ने हिम्मत और जदोजहद मुसलसल से नाकदीन को हमेशा गलत साबित किया। वजीर आजम की मामले खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौसा शेखवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, अपोजिशन एक तरफ लॉकडाउन से फरार जबकि दूसरी तरफ इसका इसार कर रही है। नैब बुलाए तो समाजी फासलों की परवाह आ जाती है जबकि दूसरी जानिब लापरवाही की जा रही है। फिरदौसा शेखवान का कहना था कि वजीर आजम कोरोना से लड़ रहे हैं। नून लीग इमरान खान और नैब पर बरस रही है। वजीर आजम ने हिम्मत और जदोजहद मुसलसल से नाकदीन को हमेशा गलत साबित किया। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना से बचने के लिए अवाम पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। पंजाब की जामियात में कुरान पाक तर्जमा के साथ तालीम को लाजिम करार दिया जा रहा है। दीनी तालीम से ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि सूबा पंजाब की जामियात में कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाने का फैसला किया गया है। कुरान पाक हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पंजाब की तमाम जामियात में कुरान पाक के तर्जमे के साथ साथ तालीम का फैसला भी किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि पंजाब की जामियात में कुरान पाक तर्जमे के साथ तालीम को लाजमी करार दिया जा रहा है। रुकन सिंध असम्बली और अमीर जमात इस्लामी जिला जनूबी सैयद अब्दुल रशीद भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। उन्होंने अपने घर के अलग कमरे में आइसोलेशन इख्तियार कर ली। उन्होंने आवाम से अपील की है कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि सिंध हुकूमत ताजिरों से मुतल्लिक जो भी फैसला करेगी हम इसका साथ देंगे। ताजिरों की धमकियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लॉकडाउन के तनाजुर में धमकियां देने वाले ताजिरों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सिंध हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध हुकूमत ताजिरों से मुतल्लिक जो भी फैसला करे साथ देंगे। तासुर दिया जा रहा है कि मैंने ताजिरों को उकसाया, ये गलत है। ताजिरों को कहा था कि सिंध हुकूमत के फैसले की पाबंदी करना होगी। उनका मजीद कहना था कि ताजिरों को कारोबार खोलने या ना खोलने का मैंने कुछ नहीं कहा। विफाक ने फैसला किया था सिंध हुकूमत के फैसले की हिमायत की जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस इज्तिमात पर पाबंदी आयद है। रमजान मुबारक में भी सहरी और अफ्तार पार्टियों का सिलसिला बंद कर दिया गया है। अदाकारों ने भी हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। अदाकार राशिद महमूद कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करना निहायत जरूरी है। मैं राशिद महमूद TV टुडे के तवस्सुत से एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी गुजारिश पर्टिकुलरली अपनी कम्युनिटी से है जिसमें स्टेज, फिल्म, टेलीविज़न के मेरे सारे अहबाब, सारे आर्टिस्ट शामिल हैं। हम हर रमज़ान में आपस में मिलकर अफ्तार पार्टियां किया करते हैं। मेरी अब की बार आपसे गुजारिश है कि इस रमज़ान में इन अफ्तार पार्टियों से गुरेज किया जाए। हमें रश नहीं करने हैं, हमें इज्तिमा इकट्ठे नहीं करने हैं। प्रिकॉशंस जो बताए जा रहे हैं वो रखने हैं और यही अमल जो बजट हम इस पे इस्तेमाल करते हैं उसको अपनी सराउंडिंग में, अपने मोहल्लों में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में उन ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दीजिए जिनको इसकी इस हालात में ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये अमल अल्लाह के यहाँ उन अफ्तार पार्टियों से भी ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल हो जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि लोग रमजानुल मुबारक के दौरान घरों में इबादत करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करें। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि उलमा के साथ तय पाने वाले मुआहदे के पहले 17 निकात सेहत के हवाले से इन हिफाजती इक़दामात को वाज़ेह तौर पर उजागर करते हैं जिन पर रमजानुल मुबारक में नमाज और तरावी के दौरान अमल करने की ज़रूरत है। जिन एहतियाती तदाबीर को अपनाने पर इत्तफाक़ राय तय पाया है और वो आफाकी हैं
और किसी भी इदारे फैक्ट्री के काम करने या लोगों के दरमियान अवामी या निजी सतह पर राबिते की बुनियाद हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर कोरोना वायरस से सूरत हाल खराब होती या ज़ाबिता कार पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो मुआहदे का नुक्ता नंबर 20 हुकूमत को बाजमात नमाज और तरावी के हवाले से फैसले पर नजरसानी करने का इख्तियार देता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानी नश्तर ने कहा है कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत शफाफियत को यकीनी बनाया गया है और जांच पड़ताल के लिए कई महकमों से मुआवनत भी हासिल कर ली गई है। इस्लामाबाद में डॉक्टर सानी नश्तर और डॉक्टर शहबाज गुल ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। सानी नश्तर का कहना था कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर अब तक 75 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत पहली कैटरिंग वन 80% हो चुकी है। दूसरी कैटरिंग कैटेगरी के लिए फंड्स तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि तीसरी कैटेगरी के लिए वजारत सनत की मुआवनत से फंड्स तकसीम होंगे। सानी नश्तर ने कहा है कि शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म होने वालों को रकम की अदायगी बड़ा मसला था, अब शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त खत्म कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करते हैं और अब खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने अवामी सतह पर अफ्तार दस्तरख्वान पर पाबंदी का फैसला कर लिया, जिसके तहत अवामी मकामात और शाहराहों पर अफ्तार दस्तरख्वान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी सतह पर सिंध में अफ्तार पार्टी का इनेकाद न करने का फैसला किया गया। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों को भी अफ्तार पार्टी न करने पर जोर दिया गया है। माह सयाम के दौरान निजी अफ्तार पार्टियों के इनेकाद पर भी पाबंदी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब तरावी से मुतल्लिक हुक्मनामा भी जारी होने का इम्कान है। अवामी मकामात और बड़े हॉल्स में भी नमाज तरावी की इजाज़त न देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि मसाजिद में इज्तिमात महदूद करने के लिए उलमाए कराम से सिंध हुकूमत के राबिते जारी। बात कर लेते हैं शहर कायद के हवाले से। शहर कायद में लॉकडाउन बरकरार है। शहर में कारोबारी मराकज़ समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पाबंदी आयद है। ऐसे में रिक्शा ड्राइवर्स में मनमाने किराए वसूल करना शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर रहा है। कराची से शहरियार सदीकी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ शहर कायद में लगाया जाने वाला लॉकडाउन मरीजों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने में तो नाकाम रहा। ताहम शहर में जारी लॉकडाउन के बायस स्कूल, छोटे और बड़े कारोबारी मराकज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल की डबल सवारी, हर चीज पर आयद पाबंदी ने कराची के शहरियों को खून के आंसू रुला दिया है। कहते हैं हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं, बस हमें कारोबार करने की इजाजत दे दी जाए। भाई सारा परेशान है, इतना बुक से गुरवाना से नहीं मरेगा जितना बुक से मरवाएगा। कि लोगों को जो है ना, आपने मतलब ये कि किसी को आपने इतना ढील दे दी कि उसके कारोबार इतने चल गए, इतने आसमान पे चला गया। किसी को आपने इतना डुबो दिया कि बिल्कुल ही आपने उसको बिल्कुल ही ज़मीन के 4 फुट अंदर डाल दिया उसको। मतलब कोरोना से कोई मरेगा नहीं, भूख से मर जाएगा। अगर हमें किराए में छूट मिल जाती है, राशन हमारे घरों तक पहुंच जाता है, तो फिर हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है। ये तो आए ना, निकल के आए, फंस कर आए, परेशान होकर आए। अब इन सफेद पोश इंसान क्या करेगा। एक जानिब कोरोना का खौफ, दूसरी जानिब शहर में जारी लॉकडाउन और कारोबार की मंदी, ऐसे में रमजान और ईद की आमद। इन हालात में कराची के शहरी इन दिनों शदीद परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरियार सिद्दीकी, टीवी टुडे, कराची। रमजानुल मुबारक में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और उलमाए कराम के दरमियान 20 निकात का इत्तफाक राय हुआ। जारी करदा 20 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए पंजाब पुलिस ने क्या हिकमतें अपनाई है, देखते हैं शेराज निसार की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए 20 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाने के लिए पंजाब पुलिस भी हरकत में आ गई। आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर ने तमाम जिला पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की। और तमाम जिला पुलिस अफसरान को पाबंद किया गया है कि वो इस एजेंडे पर अमल दरामद करवाएं। जबकि सीसीपी लाहौर जुल्फकार हमीद और डीएजी ऑपरेशन राय बाबर सईद ने भी अपने दफातर में तमाम मकतबा फिक्र के उलमा से और 20 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाने के लिए पाबंद किया गया। आईजी पंजाब की तरफ से जारी किए गए SOP के मुताबिक 20 नकाती एजेंडे पर अमल न करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रमजानुल मुबारक में इबादत गुजारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सदर पाकिस्तान ने 20 नकाती एजेंडा जो है वो जारी कर दिया है। रमजानुल मुबारक में तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों में इस एजेंडे के तहत ही इबादत की जाएगी। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे, लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को सहरो, अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की मुसलसल फ्राहमी जारी रखने की हिदायत जारी कर दी है।
तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक सेक्रेटरी पावर इरफान अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के CEOs शरीक हुए। इजलास में सहरो अफ्तार और तरावी की औकात में बिजली की बिला ताअतुल फराहमी जारी रखने का फैसला किया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में सनती यूनिट्स को भी बिला ताअतुल बिजली फराहमी की जाएगी, जबकि बिजली के सिलसिले में कायम कंट्रोल रूम्स अवामी शिकायत अजाला करेंगे। और अब बिलाकाई खबरें। सिंध के जिला कंबर में राशन ना मिलने पर अवाम सड़कों पर आ गई और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। कंबर की अवाम राशन ना मिलने पर सड़कों पर निकल आई और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल मजदूर गरीब अफराद को राशन तक नहीं दिया गया, जिससे गरीब तबके की अवाम फाका कशी पर मजबूर हो गई है। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द राशन तकसीम करने के साथ साथ माली मदद भी की जाए। तख्त भाई में कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को कम करने के लिए और मुआशरती दूरी को बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला हुकूमत का दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन, खिलाफ वर्जी करने वालों के मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तख्त भाई ने आवाम से अपील की है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले और एहतियात करें। सब डिवीजन तर्रा आदम खेल में कौम अखरवाल की जानिब से ग्रैंड जरगा मुनाकिद किया गया। जरगा में हुकूमत से नई 16 रुकनी कमेटी बनाने का मुत्तफिक का मुतालबा कर दिया गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं फरहान पंगेश। दरादम खेल कौम अखरवाल ने ग्रैंड जरगा में कंदीवाई सतह पर अवामी राय पर 16 रुकनी कमेटी बनाने और पुरानी खुद साख्ता कमेटी के खात्मे का हुकूमत से मुतालबा कर दिया। इसका एजेंडा ये है, जैसे हुकूमत भी चाहती है और कौम भी चाहती है, हमारा एक फैसला हुआ है 10 नुकाती फैसला, उसमें एक शिक है कि हिस्स की बुनियाद पर कमेटी बनेगी, जिसका जितना शेयर होगा उसी के मुताबिक वो मेंबर, जैसे कौमी असम्बली को एमएलए पहुंचता है ऐसे बुल तक पहुंचेगा और ये पूरा कौम पूरा जो जितना सिस्टम है कोयले का वो लोग चलाएंगे मुंतखब मेंबर। डीसी साहब ने चूंकि ये फैसला किया है कि हम अभी हिस्स की बुनियाद पर हर कंदी से लोगों को मुंतखब करेंगे कि हर कंदी से लोगों को सेलेक्ट करो, उसको आगे लेकर आओ ताकि एक स्टेबल कमेटी वजूद में आ जाए। कौमी ग्रैंड जरगा में मौजूद माशरा ने हुकूमती फैसले को तरजीह देते हुए बताया, एक तो जिली शाख कहते हैं, हम लोग पश्तो में उसको कंदी के हिसाब से कहते हैं कि हर कंदी यानी जिली शाख से मुंतखब 3 मेंबर जिसकी तादाद 16 बनती है, उसके हिसाब से मुंतखब कमेटी पहले भी हुकूमत ने बना के दी थी। अगर हुकूमत वक्त ने अखरवाल कौम, गड़िया खेल, आगवा खेल, बलालकी खेल से अवामी राय पर कमेटी बनाने में संजीदगी का मुजाहरा न किया तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मसला गंभीर सूरत हाल में बड़ी खूनरेज़ी को दावत दे रहा है। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सूबाई हुकूमत नौशहरा की जानिब से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया गया और हिदायत की गई है कि SOPs पर पूरा अमल किया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। इस ज़मीन में सनतों के जारी शुदा SOPs का तफसीली जायजा भी लिया गया। उन्होंने तमाम कारखानों और सनती पैदावारी यूनिट्स में SOPs और सूबाई हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने की सख्ती से हिदायत भी जारी की। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी का मरतकब होने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाएगा। नसीराबाद की तहसील 76 के इलाके मीर हसन में भी एहसास कफालत प्रोग्राम की रकूम की अदायगी के लिए सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां मुस्तहिक अफराद में रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर की तरह नसीराबाद और इसके मुल्हिका इलाकों में भी एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक मर्द और ख़वातीन में 12,000 रुपये की इमदादी रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी रकूम पहुँचाने की कोशिश जारी है। इस मौका पर कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र सोशल डिस्टेंस का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है और मुस्तहिक अफराद के लिए पीने के साफ पानी समेत दीगर सहूलियात का बंदोबस्त भी किया गया है। सिंध के इलाके जोही में राशन ना मिलने पर शहरी सिंध हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। शहरियों ने हुकूमत से जल्द अज जल्द इमदाद फराहम करने की अपील कर दी है। जोही के मुजाफाती इलाके उम्मीद अली में शहरियों ने इमदाद ना मिलने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से राशन फराहम करने की अपील भी की है।
मुजाहिरीन में बच्चे, औरतें और बड़े भी शामिल थे। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारी इमदाद ना की तो हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिला कंबर में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया। 54 साल शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। तबलीगी जमात के 12 अफराद के टेस्ट किए गए। 11 अफराद की रिपोर्ट मनफी जबकि एक शख्स की रिपोर्ट मस्बत आई है। जिला कंबर में एक शख्स 54 साल मोहम्मद गुल नामी शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डिप्टी कमिश्नर जावेद अहमद जागीरानी के मुताबिक पेशावर से जिला कंबर शहदाद कोट के इलाके बारान बलेदी में आए हुए तबलीगी जमात के 12 अफराद के टेस्ट किए गए थे, जिनमें से एक शख्स की रिपोर्ट मुस्बत आई है जबकि 11 अफराद की रिपोर्ट मनफी आई है। उनका कहना है कि 11 अफराद को आइसोलेट किया गया है और मुतासिरा शख्स को इलाज के लिए लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि कोरोना वायरस का मज़कूरा केस लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। रुख करते हैं अब राजनपुर का। जिला इंतजामिया राजनपुर कुदरती आफात से पैदा होने वाले हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। तमाम महकमों ने दरियाए सिंध और दूध कोहियों के मुमकिन सैलाब के बचाव के लिए हिकमत अमली मरतब कर दी है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली ने दरियाए सिंध के किनारे बेनज़ीर ब्रिज पर रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम पेश की सैलाब फर्जी तरबियती मश्क का दौरा किया है। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1112 महकमा इनहार, लाइव स्टॉक, ज़राअत, सेहत, तालीम, सिविल डिफेंस, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों के 400 मुलाजमीन अपने फ़राइज़ से अंजाम देंगे। पंजाब भर की तरह जलालपुर भटिया में भी गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के बायस मजदूर न मिलने से किसानों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली। पंजाब भर की तरह जलालपुर भटिया में भी हज़ारों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, जिसकी कटाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। गंदम की कटाई मशीनों के अलावा हाथों से भी की जाती है, मगर हालिया लॉकडाउन की वजह से परेशान किसान गंदम को न सिर्फ हाथों से काटने पर मजबूर है, बल्कि बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से फी एकड़ गंदम की औसत कम निकलने पर मायूस भी नज़र आते हैं। जी अलहमदुलिल्लाह कणक ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ज़राअत का शोबा मुल्की माईशत का अहम ज़रिया है, इसलिए हुकूमत को चाहिए किसानों के इस मुश्किल वक्त में इनके लिए कोई ऐसा खसूसी पैकेज तैयार किया जाए जिससे किसान मुस्तफ़ीद होकर अपने बच्चों की कफालत कर सके। कैमरा टीम के साथ आसम अली, टीवी टुडे, जलालपुर भटिया। तहसील मिंचनाबाद में पास्को सेंटर्स पर बारदाने के अजरा के लिए रखी गई सिक्योरिटी रकम ज्यादा होने पर किसान पास्को सेंटर्स जाने के बजाय व्यापारियों को सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जुनेद हसन अली से। जी शेख जुनेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहसील मिंचनाबाद में गंदम की कटाई का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। यहाँ गंदम तो पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी कटाई और पास्को परचेज सेंटर पर बोरियों के अजरा के तय की गई सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाला से हमारे साथ एक किसान मौजूद है, इनसे जानते हैं इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। हाँ जी, पहले तो हमें जो है लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे मजदूर नहीं मिल रहे और हमें महंगे दामों जो हैवी मशीनरी है उससे अपनी गंदम की कटाई करना पड़ रही है। अब महकमा फूड ने जो बारदाने का अजरा है उसकी सिक्योरिटी की रकम है जो वो बढ़ा दी है, ये भी हमारे लिए एक बड़ी परेशानी बन रही है, जिसकी वजह से हमें अपनी जो गंदम है वो अब जाके सस्ते दामों जाके व्यापारी को गला मंडियों में बेचना पड़ रही है। हुकूमत इस तरफ को नोटिस ले हमारी परेशानी को हल करे। जी, किसानों का कहना है कि पास्को सेंटर्स पर बोरियों के अजरा के लिए रखी गई सिक्योरिटी कम की जाए ताकि किसान अपनी गंदम मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त करने की बजाय सरकारी नरखों पर फरोख्त कर सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। खसूस चीन या ईरान